प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे। आज के दिन, आज के समय में आइए मुँह खोलें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। इसलिए हमेशा हर एक बातों में हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली और मेरा उद्धार ठहरा है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने वाला और हमारा उद्धार करने वाला अर्थात छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें हमेशा मुँह खोलकर उसके नाम का धन्यवाद करना चाहिए। हम आइए मुँह खोलें। हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूँगा। हालेलुया। इसी प्रकार से हम अपने मुखों को जय जयकार करते हुए खोलें, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिल सके। रोमियो 8 उसका 31 पद कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आज हम संसार में देखते हैं प्रियो कि बहुत सारे ऐसे विरोधी हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, परंतु प्रभु का वचन कहता है वो मेरे हाथों, परमेश्वर धन्य है जो मेरे हाथों को युद्ध करने के लिए तैयार करता है। तो हम देखते हैं परमेश्वर हमारी चट्टान बनता है और हमारे हाथों को युद्ध करने के लिए तैयार करता था। अर्थात हमें ताकत और बल देता, सामर्थ देता, हमारे साथ रहकर लड़ाई करने वाला परमेश्वर बनता है। हमारे जीवन में कितनी प्रकार की विपत्तियाँ क्यों ना आए, परंतु परमेश्वर हमारी ओर रहता है, हमारे साथ रहता है। इसलिए बहुत पौलुस बड़ी दृढ़ता और मजबूती के साथ कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कि ललकार है ये कि हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। हम जानते हैं कि शैतान जो है वो सिंह की नहीं हमेशा इस ताक में रहता है कि किसे फाड़ खाए और किसे मार डाले, किसे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर दे। परंतु परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। वो भी हमारे पैरों तले, उसे हम लताड़ेंगे, उसे हम जो है वो हराएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। प्रियो, हम बाइबल के कई पात्रों के बारे में जानते हैं जिनके साथ परमेश्वर रहा और उनके जीवन में एक आशीष को लाया। आज हम उसकी टेस्टिमनी को पढ़ते हैं, उसकी गवाहियों को हम पढ़ते हैं, अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, इसहाक के बारे में पढ़ते हैं, याकूब के बारे में पढ़ते हैं, यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं। ये सारे वो हुए जिसको बोला गया कि परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं। उत्पत्ति 21:22 में कहता है, अबीमेलेक ने अब्राहम के बारे में कहा, परमेश्वर तुम्हारे हर एक काम में तुम्हारे साथ है। और इसी प्रकार से उत्पत्ति 31:42 में याकूब ने लाबान से कहा, यदि मेरे पिता का परमेश्वर पिता का परमेश्वर था, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर मेरे साथ ना होता तो मुझे अब खाली हाथ ही जाने देता। तो हम देखते हैं प्रियो, क्लेश विपत्तियाँ आती हैं जीवन में। हर एक लोग लूटने की कोशिश करते हैं, हर एक लोग डिगाने की कोशिश करते हैं, हर एक लोग गिराने की कोशिश करते हैं, परंतु जिसके साथ परमेश्वर होता है उसका कुछ भी बाल बाका भी नहीं किया जा सकता। वो परमेश्वर उसको भरपूर कर देगा। परमेश्वर ने ऐसे समय में याकूब के क्लेश और के समय में उसके परिश्रम को देखा और उसे मजदूरी दुगनी रीति से लौटाया, जबकि उसके ससुर लबान कई प्रकार की 10 बार उसकी मजदूरी बदलने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर याकूब के संग साथ रहा, उसे बहुतायत से आशीषित करता रहा। तो हम जानते हैं परमेश्वर आशीष करता है, जिसके साथ परमेश्वर हो लाता है उसे बहुतायत से आशीषों को प्रदान करता है। यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं, यूसुफ के बारे में जो है कितनी वेदनाओं को सहना पड़ा, अपने घर, अपने जन्मभूमि, अपने भाइयों, अपने मित्रों, सबको छोड़कर उसे जाना पड़ा था। तो उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था, तो वो उस स्थानों से चला गया, अपने रिश्तेदारों से, अपने प्रिय लोगों से दूर होकर दूसरे जगह में, दूसरे देश में पहुंच गया और मिस्र देश में पहुंचा और पोतीपर के घर में दास बनकर काम करने लगा। और पोतीपर ने कहा उसे कि इसके साथ ये जो भी काम में हाथ डालता सब में सफल होता है। इसलिए उसने अपने हर एक कार्य को यूसुफ के हाथों में दे दिया, उसे अधिकारी के रूप में बना दिया। हम देखते हैं उसके जीवन में बहुत सारी विपत्तियाँ आई। उसकी पत्नी के द्वारा, पोतीपर की पत्नी ने उसे जानबूझ के फंसाया, उसे जेल में सज़ा मिली, उसने कोई दोष नहीं किया था, फिर भी वो सज़ा सहता रहा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर उसके साथ था, उसे बाहर निकाला और उसे पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री के रूप में ऊंचाई पर रखा परमेश्वर ने। और तो हम जानते हैं परमेश्वर का समय कई के जीवन में बहुत देर देर से आता है, लेकिन जब परमेश्वर का समय आता है, परमेश्वर देता है, तो ऐसा परमेश्वर देता है कि वो उत्तम उत्तम आशीषें होती है, उत्तम रीति से हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं जब हमारे साथ परमेश्वर है तो हमारे साथ सब कुछ भला होगा। हमारे साथ हमारा विरोध में, हमारे उस विरोध में खड़े होने की कोई ताकत नहीं होगी। ना ही किसी प्रकार की परिस्थितियाँ हम पर हावी होने की कोशिश करेंगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो जय देने वाला परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि करा चाहता है, जो
परिस्थितियाँ बदलता है वो हमारे साथ है। इससे परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, तब भी हम प्रियो ऐसा हमारे जीवन में हर एक कार्य सफल होंगे। हम कई प्रकार की असफलताओं के होकर होकर गुज़रते हैं, परंतु सफलता देने वाला परमेश्वर वो है। कई बार बिगड़े काम नहीं बनते हैं, सारे कार्य जिस हाथ डालो जिस काम में वो बिगड़ जाते हैं, लेकिन जैसे बिगड़े कामों को भी परमेश्वर अच्छे कामों में बदलता है, अर्थात उसमें सफलता देता है। तो हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। तो हम देखते हैं आपकी कमज़ोरी के समय में असफलताओं के बावजूद परमेश्वर जो है वो आपके जीवन में काम करेगा। वो नहीं देखेगा कि आप कमज़ोर हैं, वो नहीं देखेगा कि क्या कितने कमज़ोर हैं, कितने असफल हैं, कितना न कैसे हैं आप, परंतु आपकी परिस्थितियों से नहीं, आपके हृदय को परमेश्वर देखता है। यदि आप हृदय की गहराइयों के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर की पुकारों को सुनकर अद्भुत रीति से कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे राजा। इस समय इस घड़ी प्रभु आते हैं आपके चरणों के निकट, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों में धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं अपने सारे जीवन में एक एक पाए जाने वाले पूर्वजों की अंधकार शक्तियों के साथ किए गए हर एक समझौतों को यीशु के नाम में नष्ट करने की हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी दुष्ट पैतृक शक्तियाँ हैं जो हमारे जीवन में हस्तक्षेप को लेकर आ रही हैं, वो यीशु के नाम में चली जाएं। अपने परिवार के ऊपर जलीय और पशु आत्मा को यीशु के नाम में हर एक समझौतों को यीशु के नाम में हम खारिज करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में हम अपने भाग्य में कही गई हर एक बुराई को दूर कर देने की प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में सभी ऐसी शक्तियाँ जो हमारे जीवन में हस्तक्षेप को लेकर आती, हानि को लेकर आती, हम खारिज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर निश्चय प्रभु परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि उन सारी चीज़ें जो हमसे छीन ली गई हैं, जितने प्रकार के आशीषों को शैतान ने छीना है, जो हमें परमेश्वर ने दी थी परंतु छीन ली गई हैं, हम उसके विरुद्ध में प्रार्थना करते हैं, वो सब हमें दुगनी रीति से लौटाई जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु द्वार को खोले, प्रभु हमारे जीवन में उस सारे कर्सों को, सारे श्रापों को मिटा दे। हालेलुया। ऐसी न खत्म होने वाली शक्तियाँ जो हम के सभी शत्रुओं को परमेश्वर अपमानित करे। यीशु के नाम में मेरे शत्रु पराजित हो जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको बोलिए, आपके जीवन में ऐसे शत्रु पराजित होंगे। यीशु के नाम में उनके दुष्ट पुजारियों के रथ के पहिए उतार दिए जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कहिए आप कहते जाइए, प्रार्थना में कहते जाइए, आप मेरे साथ साथ प्रार्थना करते रहिए ताकि आपके जीवन में अद्भुत से अद्भुत कार्य हो, एक एक ब्रेक थ्रू आपको मिल सके। यीशु के नाम में जीवन की हर एक दुष्ट शक्तियों की कड़ियों को हम यीशु मसीह नासरी के नाम में तोड़ते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम उसके खिलाफ में कार्य करने का प्रार्थना करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर के अंधकार की शक्तियाँ जो हमारे विरुद्ध में अनेक प्रकार की योजनाओं को बनाई हैं वो कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमारे जीवन की एक एक कार्यों में, एक एक आशीषित कार्य में, हाथों के कार्य में के खिलाफ में एक एक शैतानी की योजनाओं को हम कैंसिल करते यीशु मसीह के नाम में। हमारी उन्नति के खिलाफ में काम करने वाली एक एक शक्तियाँ यीशु मसीह नासरी के नाम में हम धिक्कारते हैं और उसे भगाते हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के खून को हम अपने जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, बाल बच्चों के जीवन में लगाते हैं। यीशु के लहू हमें सुरक्षा प्रदान करे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। एक एक शैतानी के एजेंडे को हम यीशु मसीह नासरी के नाम में कैंसिल करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की आग को हम उंडेलते हैं। पवित्र आत्मा की आग इस घड़ी लोगों के जीवन में कार्य करे। एक एक परमेश्वर की आगों को हम पुकारते हैं ताकि आग के द्वारा एक एक अंधकार की शक्तियाँ जलकर भस्म होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के नाम में वो वर्ष पर भाग्य के विरुद्ध में बनाया गया वह एक एक बातों को हम खारिज करते यीशु मसीह के नाम में। कोई भी शक्ति जो इस वर्ष मेरे को फिर से मेरे कार्य को बनाने से रोकने वाली शक्तियाँ हैं वो गिर जाए यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारे भविष्य को बनाने वाला परमेश्वर हमारे भविष्य को उज्ज्वल कर। प्रभु परमेश्वर एक एक शैतानिक शक्तियाँ जो हमारे भविष्य को प्रभु खराब करने की कोशिश करते हैं उसको नष्ट नाबूद कर मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, आप उद्धार देने वाले परमेश्वर अद्भुत रीति से उद्धार कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम में सब कुछ वापस लेती हूँ मैं यीशु मसीह के नाम में। जो दुश्मन ने छीन हमारे जीवन में पाए जाने वाले हर एक शैतानिक पूरे हमलों को हम यीशु मसीह नासरी के नाम में खारिज करते हैं। आशीष को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में हर एक असफलता के अभिशाप को हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक एक समस्याएं जो
एक एक व्यक्तियों के पीछे पड़ गई हैं। यीशु मसीह के नासरी के नाम में एक एक समस्या के बंधनों को हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक एक जीवन में पाए जाने वाले एक एक असफलताएं, एक एक बुरी चीज़ें, एक एक बुराइयाँ, एक एक गलतियाँ, एक एक पाप में ढकेलने की कोशिशें करने वाली एक एक शक्तियाँ, एक एक व्यवहार, एक एक स्वभाव को हम यीशु मसीह नासरी के नाम में डांटते फटकारते हैं और यीशु के नाम में जाने के आगे देते हैं। एक एक दुश्मन के द्वारा लगाए गए एक एक हथियार, एक एक चीज़ें, एक एक योजनाएँ जब हम कैंसल करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर की योजना को हम बोलते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इस वर्ष में एक एक आपके भाग्य के खिलाफ में, आपके फ्यूचर के खिलाफ में बनाए गए लिए एक एक शैतानिक षड्यंत्रों को हम खारिज करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी आपने जो प्रार्थना प्रभु, आप प्रार्थना के सुनने वाले, ग्रहण करने वाले परमेश्वर, हमने जो भी प्रार्थना की प्रभु आपने सुना है प्रभु, ग्रहण किया। एक एक लोगों के जीवन में एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं प्रभु। एक एक श्रापों को आप तोड़ रहे हैं मेरे परमेश्वर, सफलताओं के बंधनों से प्रभु ने आज़ाद कर रहे हैं प्रभु। अपनी सामर्थ, अपनी शक्तियों में प्रभु आप लिए जा रहे हैं प्रभु, क्योंकि आप निर्बलों को प्रभु सामर्थ शक्ति को देने वाले परमेश्वर है प्रभु। परमेश्वर हालेलुया। हाथों के कार्य को आशीषित करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि आपके द्वारा प्रभु आशीषित होने पाए प्रभु लोग, और कमियाँ घटिया उनके जीवन की दूर होने पाए प्रभु। इसे हम प्रार्थना करते प्रभु। एक एक शत्रु प्रभु उनके जीवन के पराजित होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते। जब विश्वास के सहित बोले प्रभु, कार्य होने पाए प्रभु, हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आपकी अनुग्रह, आपके आशीषों को एक एक जीवन के लिए प्रभु, वर्ष एक एक लोगों के जीवन के लिए प्रभु हम रिलीज करते हैं ताकि आपकी सामर्थ भरी उपस्थिति लोगों के जीवन में काम करे परमेश्वर। व आशीर्वादों से प्रभु भर जाए प्रभु, पवित्र आत्मा की आग से भर जाए मेरे परमेश्वर। आज इस घड़ी सब प्रभु आपने जितनी प्रकार की आशीष उनके लिए रखी प्रभु, सब प्रत्येक प्रभु उनको मिलने पाए प्रभु। इसी अनुग्रह को कर प्रभु, परमेश्वर प्रार्थना को देखने वाले लोग आशीषों से प्रभु भर जाए प्रभु परमेश्वर। उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस प्रभु दूर होने पाए, एक अद्भुत रीति से आप कार्य करें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जो अशांत है प्रभु शांति को प्राप्त करे प्रभु, जो असफल है प्रभु सफलता को प्राप्त करे प्रभु, उनका शोक आनंद में परिवर्तित होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, आप दयालु है, विलम्ब से क्रोध करने आ रहे अति करुणा में परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु परमेश्वर आप कार्य कीजिए लोगों के जीवन में। आज बहुत सारे दुखों और आंसुओं को प्रभु रहकर प्रभु अपना जीवन बिताते प्रभु ने आशा प्रभु खोल देते हैं प्रभु। जब परेशानियों को आता हुआ देखते हैं मेरे परमेश्वर, आप प्रभु परमेश्वर ने समझाए प्रभु, सिखाए प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, आपके अनुग्रह, आपकी आशीष प्रभु निरंतर प्रभु जीवन में बनी रहने पाए प्रभु। इसे प्रार्थना करते हैं सुबह के समय प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंपते ताकि आप प्रभु हमें सिखाने वाले, चलाने वाले परमेश्वर बने, हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर बनकर हमारी मार्गों की रखवाली करे प्रभु परमेश्वर। आगे आगे चलने वाला परमेश्वर बनकर हमारे मार्गों को प्रशस्त करे, एक एक बड़का बड़ा रास्तों को दूर कर दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक बीमारियों को छूकर प्रभु चंगाई दे प्रभु। उनके जितने भी श्राप भरी बातें प्रभु सबको माफ कर मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु बने रहे प्रभु, प्रत्येक के जीवन में बनी रहे प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, एक प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, ग्रहण करने के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। अलौकिक बातें, एक अद्भुत बातें प्रभु परमेश्वर वहाँ होने जा रही है प्रभु परमेश्वर। यीशु के नाम में एक एक लोग जीवन में प्रभु, परिवार में, बच्चों के जीवन में आशीषित बातें होने जा रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि परमेश्वर जो है हर एक को आशीषों को देता हुआ मिलता है। हर एक लोग जो है वो उत्तम आशीषों को प्राप्त करते जो कभी छीना न जाएगा। हालेलुया। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आप प्रभु एक एक प्रार्थना को सुने प्रभु, एक एक लोगों का आशीर्वादों से भरा है प्रभु परमेश्वर। सारी बातों के लिए प्रभु आपके नाम की महिमा आदर प्रशंसा करते हैं प्रभु, और प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे प्रियो। हम देखते हैं यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे, आमीन।